बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। आज अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स ग्रेड 8, सॉरी मैथमेटिक्स ग्रेड 7 और हमारा यूनिट 8 है। देखते हैं स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 और नेम ऑफ द यूनिट इज अलजेब्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, दैट इज यूनिट 8 ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 7। स्टूडेंट्स, हम अपना एसोलो देखते हैं सबसे पहले कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं एसोलो की बात करूं तो हमने कुछ लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, यानी वन वेरिएबल के अंदर, टू वेरिएबल के अंदर। आज लीनियर इक्वेशंस, अगर आपकी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो उनको सॉल्व कैसे करना है, आज का हमारा ये एसोलो देखते हैं। सॉल्व द बेसिक सिमल्टेनियस इक्वेशंस एंड द इनइक्वालिटीज। सिमल्टेनियस इक्वेशंस सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, और देन उनका सॉल्यूशन, और नेक्स्ट हम मेथड देखेंगे कि कितने मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को तब कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशंस भी आपके टू वेरिएबल यानी एक्स एंड वाई की है और सेकंड भी आपकी वेरिएबल एक्स एंड वाई के अंदर लीनियर इक्वेशंस है, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस आपके क्या कहलाएंगे? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। अब इनका सॉल्यूशंस के बारे में हम स्टूडेंट देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टूडेंट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट मेक द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ट्रू। अब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं एक्स और वाई के अंदर, एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर, तो हमने एक्स और वाई वेरिएबल्स का एक ऐसा सेट पॉइंट का ढूंढना है जो दोनों इक्वेशंस को क्या करे? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड से मुराद ये है कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, वो वैल्यू लगाने से या सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो वो आपका इक्वेशंस का स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? सोल्यूशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसको स्टूडेंट्स ग्राफिकली। मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा बताया, लेकिन यहां फिर से बता देता हूं। अब जब हम दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो वो दोनों लाइंस का जब हम ग्राफ करेंगे, या वो इंटरसेक्ट करेंगे या वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या थर्ड वन इज एक लाइन के ऊपर आपकी दूसरी लाइन स्टूडेंट्स क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, राइट। जब दो लाइन आपकी लीनियर इंटरसेक्ट करती है एट द सिंगल पॉइंट, तो तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है वही पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स क्या करेगा? सेटिस्फाइड। जैसे कि इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं, आपने इनका ग्राफ ड्रा किया ग्राफिकली, एक ही पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड केस आपका ये है नो सॉल्यूशन। अगर एक लाइंस का आपने ग्राफ ड्रा किया और दूसरे का भी ग्राफ ड्रा किया, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ गए। जब पैरेलल है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ना ही एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन। थर्ड वन अगर केस को देखें, अगर एक लाइन का आपने ग्राफ ड्रा किया और दूसरी का भी किया, तो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर अगर लाइन आ गई तो इस लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। सो इन दिस केस आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, कब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, और कब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, जबकि आप दो इक्वेशन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को क्या कर रहे हो? सॉल्व, जबकि टू वेरिएबल्स के अंदर हो। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, मेथड्स टू सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन? काफी सारे स्टूडेंट्स आप मेथड्स या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बट यहां हम दो मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देयर आर so many methods to solve the simultaneous linear equations, but we have to discuss only two methods. पहला आपका मेथड है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट वेरिएबल का हमने क्या कर लेने हैं? दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द वेरिएबल, और देन हम अपना क्या कर लेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन,
यानी एक में से कोई एक वेरिएबल हम सेपरेट आउट किया करेंगे, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे, और इस तरह भी हम अपनी दोनों लीनियर इक्वेशन को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लिया करेंगे। देखते हैं वन बाय वन दोनों मेथड्स को। सबसे पहले find the solution by the method of equating the coefficients। आप लोगों ने कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, इक्वल करना है, और देन आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, 3x + 4y इज इक्वल टू -3, और नेक्स्ट इज 2x - y इज इक्वल टू 6। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इनको क्या करना चाहते हैं, सॉल्व। बट मेथड कौन सा लगाना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वल करने। देखें, अगर सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन आपकी 3x + 4y इज इक्वल टू -2, 2x - y इज इक्वल टू 6। अब अगर गौर से दोनों इक्वेशन को देखें तो यहां आपका +4y है और यहां -1y है। अगर इस इक्वेशन को कहीं मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो फिर दोनों इक्वेशंस के अंदर आपका 4y हो जाएगा, यानी y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। अगर y का कोफिशिएंट इक्वल होगा, दोनों एक इक्वेशन के अंदर +4y और दूसरे के अंदर -4, जो ही हम ऐड करेंगे तो हमारा y जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, x सिंगल वेरिएबल रह जाएगा, उसे सॉल्व कर लेंगे। जब x की वैल्यू आएगी तो अगेन से स्टूडेंट्स y के भी हम फाइंड आउट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में लगा के। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने कहा है कि ये हमने कन्वर्ट कर लिया द गिवन इक्वेशन इनटू द इक्विवेलेंट इक्वेशन, उनके अंदर कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन, मतलब जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 4 से। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपका क्या है, 8x - 4y इज इक्वल टू 24 मिला। इस पूरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर ली। तो फिर इनको दोनों को क्या किया, ऐड किया। जैसे ही ऐड किया तो y से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x को 8x में ऐड करें तो 11x, और नेगेटिव का 2 और प्लस का 24 ऐड होगा तो 22। यहाँ से हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 11 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, जैसे ही आप कैंसिलेशन करेंगे तो 2x हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 2 मिल गया। जैसे ही x की वैल्यू मिली तो इक्वेशंस, अगर मैं सेकेंड इक्वेशंस की बात करूं तो उसमें 2x - y इज इक्वल टू 6 है, और इसके अंदर मैंने x की वैल्यू लगा दी जो कि 2 आई, और y को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट आउट, और y मेरा क्या मिला, -2। तो इस तरह x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल -2, ये एक सोल्यूशन है। पॉइंट के अंदर अगर हम लिखें तो 2, -2, जो दोनों इन इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड से मुराद ये है कि अगर आप इस पॉइंट को दोनों इक्वेशंस में x और y की जगह लगाएं तो दोनों साइड का आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, बराबर आएगा। इस केस के अंदर यूनिक सॉल्यूशन निकला है, यानी एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है आपका। तो अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो कहीं ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और यूनिक सॉल्यूशन है इन दिस केस। नेक्स्ट देखते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय द सब्स्टिट्यूशन। अपने एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वेरी इजी, जैसे कि मेरे पास दो इक्वेशंस है, x + 5y इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इज 2x - y इज इक्वल टू 2, और इन दोनों इक्वेशंस का मैंने नाम दे लिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इसके सॉल्यूशंस पे अगर हम जाते हैं तो जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, इसमें से बेशक हम क्या करें, y को सेपरेट आउट कर लेते हैं, या सेकंड इक्वेशन से भी स्टूडेंट्स आप y को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर इसमें देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ y हम सेपरेट करेंगे तो y दूसरी साइड पे आप क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, और ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x - 3 आ जाएगा। तो यही देखें, y इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में से हमने सेपरेट आउट किया विच इज 2x - 3, और इसको अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + 5y इज इक्वल टू 7। अब याद रखें जिस जगह पे y आ रहा है वहां हमने क्या लगाना है, 2x - 3। तो जैसे ही y की जगह हमने 2x - 3 लगाया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 10x एंड 5 3 आर 15 आ गया। ये दोनों सेम आपकी लाइक टर्म में 11x आ गया, 15 नेगेटिव इज इक्वल टू 7, और 15 को दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट किया। जैसे ही 15 ने 7 ऐड किया तो दैट इज 22।
11x इज इक्वल टू 22, और अगर मैं x की बात करूं यानी फाइंड आउट करना चाहते हैं, 11 डिवाइड हो गया कैंसिलेशन के बाद, x मुझे क्या मिल गया 2। अब y की वैल्यू निकालनी है, y मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 2x नेगेटिव है, तो x हमारा जो 2 हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है और नेगेटिव 3, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 4 नेगेटिव 1, और y आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम पॉइंट की बात करें तो 2,1 आपका क्या आ जाएगा, 2,1 आपका एक पॉइंट निकला जो इन दोनों गिवन इक्वेशंस को क्या करेगा सेटिस्फाइड, और ये आपका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। तो दोनों में इतना फर्क है कि फर्स्ट जो मेथड है उसके अंदर आपने वेरिएबल जो इजी हो x या y दोनों इक्वेशन में से या तो x वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है या y के इक्वल कर लेना, फिर डिपेंड करता है कि आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। अगर उस वेरिएबल्स जो भी है उनके कोफिशिएंट का साइन सेम है तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, अगर डिफरेंट है तो क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, सो सिंपल। और अगर नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है एलिमिनेशन मेथड, किसी एक में से सिंगल वेरिएबल आप निकाल लें जो इजी हो x या y। जैसे ये स्टूडेंट्स आप सेपरेट आउट करेंगे वेरिएबल्स को और उसको सेकंड इक्वेशन में लगा के सिंगल वेरिएबल के अंदर आपकी इक्वेशंस आएगी, आप अपने वेरिएबल को आइसोलेट कर लेंगे और देन जो आपके वेरिएबल का आंसर निकलेगा प्रीवियस इक्वेशन में लगाने के बाद या बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप क्या कर लेंगे सेकंड वेरिएबल को भी निकाल लेंगे। इस तरह आप अपने इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो दोनों मेथड जो हमने पढ़े हैं 8C एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एज अ होमवर्क आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट अगर रिसोर्सेज की बात करें स्टूडेंट्स तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक फॉर यू एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर स्टूडेंट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं अगर आपने लेक्चर को थोड़ा सा स्टूडेंट समराइज करूँ तो दैट इज सो सिंपल। बेसिकली हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे जिसके अंदर हमने उनके सॉल्यूशंस की बात की और डेफिनेशन भी देखी कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। सॉल्यूशंस के अंदर हमने ग्राफिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा कि दो इक्वेशंस को ग्राफिकली जब दो वेरिएबल के अंदर होती है तो कब यूनिक या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन या कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और देन हमने दो मेथड पढ़े, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड सेकंड मेथड इज एलिमिनेटिंग एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी एलिमिनेट करना किसी एक वेरिएबल को सेपरेट आउट करके इक्वेशन में पुट कर लेना। ये दोनों मेथड डिस्कस किए। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।